नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारी मौजूदगी है एनएमसीएच में। ये वही एनएमसीएच है जहां मरीजों तक खाना उपलब्ध करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि जीविका दीदी है। जीविका दीदी की अगर मैं बात करूं तो महिला को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और महिलाओं को आगे लेकर जाने के लिए नीतीश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने का जो सपना है मुख्यमंत्री का, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की, उसी उद्देश्य को आज पूरा किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब अलग अलग सेक्टर्स में जीविका दीदी ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि अपने सब रोजगार का एक जरिया भी उनके सामने आया है। और यही वजह है कि जीविका दीदी अब आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में एनएमसीएच में जीविका दीदियों की तरफ से जो रसोई चलाई जाती है, जिस कैंटीन में खाना बनाया जाता है और उस खाने को मरीज तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, या यूं कहें कि आज वो रियलिटी चेक हम आप तक लेकर आएंगे। और कशिश के कैमरे से कुछ नहीं छिप सकता, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से देखरेख में मरीजों को यहाँ इलाज उपलब्ध उन तक करवाया जा रहा है, बल्कि जीविका दीदी का कितना योगदान है ये भी हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं कैंटीन में सबसे पहले और देखते हैं कि आखिर भोजन कैसे तैयार होता है। कहा जाता है कि अगर हमें निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले हमें अपने भोजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जब हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल यही होता है कि खाने में क्या खाए हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं खा लिए जिसकी वजह से ये समस्या हो गई है। और यही वजह है कि जब भी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उस दौरान एक निर्देश डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है, एक चार्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और उसी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आपको हर रोज भोजन खाना है। ऐसे में हम अब पहुंच चुके हैं एनएमसीएच के कैंटीन में और यहां हम आपको दिखाएंगे कि एनएमसीएच में जीविका दीदियों की तरफ से कैसे भोजन को तैयार किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार की जो सोच है, उनका जो एक मिशन है महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को आगे लेकर जाने का, इसी का जीता जागता उदाहरण है कि आज जीविका दीदी रोजगार से जुड़ी हैं और अपने परिवार का ख्याल रख रही हैं, कमा रही हैं। लेकिन इस कैंटीन में देखिए किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है साफ सफाई का, ये हम आपको दिखाएंगे। और कुछ जीविका दीदी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले तो दीदी नाम बताइए अपना। मेरा नाम रंजू दीदी रंजू देवी जी। मैं गांव से आया हूँ। यहाँ जीविका के द्वारा काम मिला, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा प्रभात CLF के द्वारा मेरा काम मिला। मैं काम कर रहा हूँ, काम करके खुश हूँ। काम करके खुश हैं आप। यहाँ आपको कैंटीन में रखा गया है, मरीजों के लिए आप लोग यहाँ पर भोजन तैयार करती हैं। अभी क्या कर रही हैं? पहले सब्जी को काटा जा रहा है यहाँ पे। मैं सब्जी बना रहा हूँ, हरा सब्जी है। हाँ। तो बनाता हूँ साफ सफाई से और बना करके सब धो धा करके बनेगा। एक शिफ्ट का खाना बन गया है, दूसरा शिफ्ट का तैयार अच्छा, हो अब रात की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तैयारी हो रही है। रात की तैयारी। तो देखिए यहाँ नीचे ये बाल्टी रखा गया है जिसमें सब्जियों को धोया जाता है। पहले सब्जी को काट कर इसमें डाला जाता है, उसके बाद इसे साफ पानी से धोया जाता है, तब जाकर सब्जी तैयार होती है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी पहल है नीतीश सरकार की कि आप लोगों को रोजगार मिला है, जीने का एक साधन मिला है। क्या कहिएगा इसे लेकर? कहना चाहता हूँ दीदी कि हम लोग का रोजगार मिला है, अच्छा लगता है। हाँ। पर इसके माध्यम से हम लोग का वेतन मांग है अच्छा, कि हम लोग के अच्छा वेतन मिले, अच्छा खुशहाली जी सकूँ, यही कहना है। ठीक है, तो देखिए ये खुश हैं कि इन्हें रोजगार मिला है। और ये कैंटीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ साफ सफाई का ख्याल रखते हुए खाने को तैयार किया जा रहा है। और हमने दिखाया आपको कि कैसे सब्जी को काटा जा रहा था, वहाँ पर धोने की तैयारी चल रही थी और अब यहाँ गर्म गर्म रोटियाँ तैयार की जा रही है। और ये देखिए फुली हुई रोटी, और ये रोटी तैयार कर रही हैं आप? हाँ दीदी, रोटी बना रहे हैं। रोटी बना रही है? हाँ, रोटी तैयारी है। रोटी की तैयारी है। हाँ। क्या कहिएगा, एक रोजगार का साधन मिला है, आप लोग जीविका दीदी से जुड़ी हैं, इसे लेकर बोले नहीं आते दीदी। खुश है? खुश है आप खुश है, रोजगार हाँ, पाकर? दीदी खुश है। कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं आप? फतुआ। फतुहा से आई हैं। हाँ ना, तो हाँ। देखिए ये दीदी फतुहा की है और ये खुश है काम से, यहाँ पर जो इन्हें मिला है काम, उसके बाद। और अब हम आपको ये तस्वीर जरा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आटे को पहले मिलाया गया, उसके बाद
लोइया तैयार करके इसे बेला जा रहा है। बेलने के बाद ये गैस चूल्हे के पास जाता है जहाँ पर रोटी को सेका जाता है। रोटी बेलनी है दीदी आप? हाँ दीदी रोटी बोलो। कितना कितना बेल लेती है एक दिन में, कुछ अंदाजा है? जितना मरीज रहता है उतना बेलाता है दीदी। हाँ? इधर आइए, इधर आइए। के अनुसार से जितना मरीज रहता है उतना रोटी बनता है। जितने मरीज, क्योंकि मरीज तो घटते बढ़ते रहते बढ़ते होंगे। रहता है, जितना माने मरीज रहता है उतना रोटी बनता है, लोइया कटाता है। अच्छा, कितना आप लोग साफ सफाई का यहाँ पर रोटी बनाते समय ख्याल रखती हैं? साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं, किचन साफ करके रखते हैं, पोछा ओछा झाल झुल नहीं रहना चाहिए। हाँ। अच्छा से सब बर्तन झाँक झुक के रखना चाहिए, अच्छा से खाना बनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये आटा मिलाने और रोटी बेलने से पहले आप लोग अपना हाथ तो साफ करती हैं ना? हाथ पहले धोइए के कुछ करते हैं। उसके हाँ, बाद कुछ करती हाँ, हैं। हाथ पहले आते हैं ना, हाँ। पहले हाथ साफ उफ करके ड्रेस उरेस पहन के फिर हाथ धो लेते हैं, साफ करते तब आटा सानते हैं, हाँ। फिर भी बनाते हैं। ठीक है। एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन फिरोज से कि ये तस्वीर एक बार दिखाएं जरा जीविका दीदी को। देखिए किस तरह से इन्होंने जो टोपी पहन रखा है, जिसे हम शेफ कैप कहते हैं, इस पर जीविका दीदी की रसोई भी लिखा गया है। और देखिए ये एप्रन है, जैसा दीदी ने बताया कि पहले ये लोग आती हैं, हाथ धोती हैं, पाँव धोती हैं, चेहरा साफ करती हैं, उसके बाद ये कपड़े पहनती, यानी कि खाना बनाने के लिए जो एप्रन तैयार किया गया है वो पहनती है। उसके बाद आप लोग किचन में एंटर करती हैं खाना बनाने के लिए। पहले आते हैं, हाथ गोड़ धो लेते हैं साफ सुथरा से, फिर भी आते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ओकरा बाद फिर किचन में आते हैं तो काम कर। किचन में आती है। हाँ, अच्छा, क्या कहिएगा नीतीश सरकार को, ये जो रोजगार का एक नया जरिया आप लोगों को मिला है, जीविका दीदी से आप लोग जुड़ी हैं, कितनी खुश हैं और कितनी संतुष्ट हैं? पहले तो घर में रहते थे, हाँ। घर के काम करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। जीविका में जुड़े, पहले तो साइन नहीं करने आता था, जीविका में जुड़े तो मैनेजरों से बात कर लेते हैं, कहूँ माने धक-धकी नहीं रहता है मैडम। कहीं वो डर अब मन से हट गया। मन से हट गया डर। हाँ, फिर समूह में जुटे, अब समूह में दीदी सबसे बात हुआ, अब समूह में जुटे तो समूह से कुछ लाभ हुआ, फिर समूह भीओ में जुटा, छोटा मोटा काम समूह से करते थे, बड़ा काम हुआ था भीओ से लिए, वो से तो CLF से, अब CLF से रोजगार मिलता है, दीदी के रसोई खुलाते, इसमें काम कर रहे हैं। ये खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है मुझे, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब ये सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं, ये संतुष्ट है अपने जीवन से और उस कार्यशैली से। दीदी आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। मंजू जी, कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। महियाबाग के। अच्छा। बंका घाट स्टेशन है। खुश हैं आप जीविका दीदी से है। जुड़कर? हाँ, बहुत खुश है। क्या कहिएगा नीतीश सरकार को? धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद नीतीश सरकार, धन्यवाद। अच्छा है कि काम दिए हैं आप लोग के, हाँ। खाली जब चल रहा है, बढ़िया बात है। अच्छा, आप लोग कितना ख्याल रखती हैं यहाँ साफ सफाई का? बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखती हाँ, हैं। साफ सफाई रहेगा तो न अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि साफ सफाई रहेगा तभी स्वच्छ रहेगा और मरीज सेहतमंद रहेंगे, और यही वजह है कि यहाँ पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आगे आप दीदी के बढ़ाएंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से महिलाओं को नीतीश सरकार की तरफ से सशक्त किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उसे लेकर सभी जीविका दीदी यहाँ पर काफी खुश हैं, और उनका कहना है कि ये जो नया साधन उन्हें मिला है जीवन जीने का, इससे वे संतुष्ट भी हैं। तो देखिए हमने जीविका दीदियों के काम को देखा, उसे समझा, और कैसे इस कैंटीन में भोजन को तैयार किया जाता है ये भी कैमरे के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम में हमने दिखाने की कोशिश की है। और अब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मरीजों तक भोजन उपलब्ध करवाना, और सिर्फ उपलब्ध ही नहीं बल्कि ख्याल रखना, जो डॉक्टर की तरफ से सलाह दी गई है उस सलाह के अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करना, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए ये जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे जीविका दीदियों को, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार की पहल से हुआ है कि जीविका दीदियां जो है वो गांव में तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बहुत अच्छी तरीके से अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जितने उनके अंदर जो स्किल है, उनकी हुनर को पहचानते हुए जीविका के माध्यम से उनको सर्विस सेक्टर में कार्य दिया जाए। उसी पहल में स्वास्थ्य विभाग के साथ जीविका का जो MOU हुआ था, उस MOU के आधार पे जितने भी हमारे सब डिविजनल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस है, जीविका दीदी की जो रसोई है उसकी शुभारंभ की गई थी।
और जीविका दीदियों क्योंकि आप जैसा जान रहे हैं गांव में वो लोग अच्छा खाना बनाती हैं और घरेलू टाइप की खाना सब बनाती है, तो जीविका के माध्यम से उनका जो क्षमतावर्धन किया गया और उनको जो इस प्रकार की जो है सर्विस सेक्टर की कार्य उनको दिया गया। 26 दिसंबर में जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे शुभारंभ की गई थी इस मेडिकल कॉलेजेस में जीविका दीदी की रसोई। और वर्तमान जो है हम लोगों का करीब जो है 35 स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। आगे और स्टाफिंग संख्या बढ़ेगी यहाँ पे। जीविका दीदी वो स्वयं इसको मैनेज कर रही है और साथ साथ में होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से भी कुछ एक्सपर्ट को यहाँ पे रखा गया है, ताकि क्या है कि मरीज़ का जो मेन्यू फिक्स है उस दो चीज़ है, एक तो टाइमिंग के हिसाब से उनको खाना मिल पाए, बेड साइड में उनको खाना दिया जा पाए, और दूसरा है कि जो मेनू फिक्स की गई है उसमें गुणवत्तापूर्वक खाना उनको दिया पाए। और साथ साथ में महिलाएं खाना देगी तो एक होता है ना कि एक जो कंसर्न्स जो रहता है पेशेंट को बढ़िया तरीके से उनको खाना पहुंचा जा पाए, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे। और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है, उनकी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम होती है। दीदियाँ जो है मुख्यतः फीडबैक सब लेती हैं पेशेंट से भी और अस्पताल प्रबंधन से भी, क्या और सुधार। तो समय समय पे जो इनका प्रशिक्षण आयोजित की जाती है कि डिलीवरी मैकेनिज्म में और कितना बेहतर किया जा सके। और वर्तमान के आंकड़े अगर हम लोग देखें कि जो 2 साल में ये लोगों ने 7 करोड़ 31 लाख का बिजनेस भी कर लिया। आप देखिए जो महिलाएं गांव में रहती थी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मुखर हुई सरकार की पहल से, लेकिन आज यहाँ वो लोग जो कार्य कर रहे हैं इस दीदी की रसोई के माध्यम से महीने में ये लोगों ने जो है 4.5 लाख का खाली मानदेय उनको भुगतान कर रहे हैं। इसका अतिरिक्त जो है 7.5 करोड़ का बिजनेस उन लोगों ने किया, उस पर भी जो है शुद्ध लाभ 44 लाख का ये लोगों ने अपनी इकाई में कर लिया। दीदी की रसोई एक अच्छा पहल है सर्विस सेक्टर में। आज दीदियाँ सिलाई के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है बिहार सरकार के प्रयास से। तो सर्विस सेक्टर में जो काम कर रही है, पटना जिला में अभी अगर हम लोग देखें तो 25 जीविका दीदी की रसोई और चल रही है। और ये लोग जितने भी बैंक में हो, सरकारी दफ्तर में हो, अभी तो सभी प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय में भी शुरू होंगी। ये लोगों ने अपने कंपनी भी बना ली है, अन्नपूर्णा जीविका जो कंपनी बनाए, ताकि सभी दीदी एक प्रकार स्टैंडर्डाइजेशन के साथ सारे कार्य हो। तो बहुत अच्छा से चला रहे हैं। उनकी खुशहाली काफ़ी है, उनके स्वास्थ्य में उनके न्यूट्रिशन पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल अच्छा कार्य कर रही हैं और यही वजह है कि सराहना भी की जा रही है जिस तरह से जीविका दीदी घर के चार दीवारी से निकलकर आगे आई हैं और आज सभी मरीज के लिए खाना तैयार कर रही हैं। ये वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस बातचीत के लिए। तो देखिए हमने कैंटीन की तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे यहाँ भोजन को तैयार किया जाता है, किस शुद्धता का ख्याल रखते हुए भोजन को तैयार करने में जीविका दीदी दिन रात यहाँ लगी रहती हैं। वो तस्वीरें हमने देखी और अब हम आगे जाएंगे, अलग अलग वार्ड में हम पहुँचेंगे और वहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मरीजों तक यहाँ बना हुआ खाना उन तक पहुंचाया जाता है। और कशिश के रियलिटी चेक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। और अब हम सी वार्ड में आ चुके हैं और यहाँ भी मरीजों के लिए खाना लेकर जीविका दीदी पहुँच चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए इसी ट्रॉली कार से भोजन को अलग अलग वार्ड में ले जाया जाता है और जीविका दीदी खुद अपने हाथों से थाली में खाने को परोसती हैं। दीदी ये दोपहर का खाना हुआ चावल दाल और सब्जी, या हर रोज चावल दाल सब्जी बनता है यहाँ पे? हाँ, रोज दाल चावल सब्जी मरीज के देते हैं। मरीज को देती आप लोग आती हैं खुद ही अपने हाथ से खाना बांटती हैं? हाँ, खुद आते हैं खाना मरीज लोग के देते हैं अपना हाथ से। अच्छा, हर एक बेड पे जा कर आप लोग मरीजों को देती हैं? सब मरीज के बार्ड देते हैं। हाँ, सबके बाट पर, सबके वार्ड पर। अच्छा, रोज एक ही सब्जी बनती है या अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जी बनाती हैं? अलग अलग तरीका की सब्जी बनती है। रोज हरा सब्जी अलग अलग आती है। अच्छा। बनती है। अच्छा, लेकिन डेली ग्रीन वेजिटेबल बनता है, ये आप लोग ख्याल रखती हैं इस चीज़ का? हाँ, वो डेली आती है और डेली बदल बदल हम लोग बनाते हैं, मरीज के देते हैं। मरीज के लिए। चलिए ठीक है। देखिए ये अच्छी बात है कि हर रोज सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जियां बनती है, ताकि मरीज जो भोजन करते हैं, एक तो वे बीमार, ऊपर से अगर उन्हें खाना स्वादिष्ट ना मिले, अच्छा ना मिले, तो ज़रा सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जीविका दीदियों की ये पहल, उनकी ये कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। देखिए जो मरीज यहाँ पर है या जो उनके अटेंडेंट है, उनके चेहरे पर भी वो सुकून है, क्योंकि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि 3 टाइम उन्हें भोजन में क्या मिलेगा, कैसा भोजन उन्हें मिलेगा, साफ सुथरा भोजन होगा या नहीं होगा, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। चाची आप कहाँ से आई हैं?
बड़बीघा से आई हैं। कौन है यहाँ पे भर्ती आपके? अच्छा, पति है आपके? हाँ। अच्छा, जो भोजन आप खा रही हैं यहाँ पे, कैसा है भोजन? ठीक है, ठीक है। 3 टाइम मिल रहा है आपको भोजन? मिलवे करो। मिलता है। ठीक है, तो देखिए चाची का कहना है कि वो अपने पति को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन जो भोजन उन्हें मिल रहा है वे उस भोजन से संतुष्ट नजर आ रही हैं। एक और हमारे साथ अटेंडेंट हैं। चाची, आप कहाँ से आई हैं? फुलवारी शरीफ फुलवारी शरीफ से आई हैं। जी। 3 टाइम भोजन कितने दिन से है, पहले ये तो बताइए। आज 9-10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया आपको जी, यहाँ मैम। पर? जी, कौन भर्ती है आपके? ये मेरे पति हैं। पति हैं। 10 दिन हो गया, क्या हाँ, तकलीफ है? मंगलवार को आए थे, अगले मंगलवार नहीं, आज 9 दिन हुआ। आज 9 दिन हो जी। गया। 9 दिनों में आपको 3 टाइम खाना मिल रहा है यहाँ पर? जी 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 खाना मिल रहा है? जी, नाश्ता अच्छा, खाना नाश्ता भी मिल रहा है। क्या आज नाश्ते में क्या मिला सुबह? ब्रेड मिला, सेब मिला, केला मिला और अच्छा, फल भी मिलता है आप जी, लोगों को? जी। अच्छा, देखिए ये हमें चाची ने बताया कि यहाँ पर इन्हें फ्रूट्स भी मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रूट डॉक्टर की तरफ से सलाह दिया जाता है हमें रोजाना अपने रोज के खाने में एक सेब, कहते हैं ना कि एक सेब खाने से डॉक्टर को हम खुद से दूर रख सकते हैं, यानी कि हम सेहतमंद हो सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों को हर रोज फ्रूट भी मिलता है। तो सुबह आज क्या क्या खाई हैं आप लोग? ब्रेड, अंडा, अच्छा, ब्रेड, हाँ। सेब, केला, हाँ, अभी दोपहर में चावल दाल सब्जी, चावल दाल और सब्जी, फिर रात में क्या मिलता है? रोटी दाल सब्जी। अच्छा, रात को भी दाल मिलता है आप जी लोगों जी को? जी। और देखिए, जब हम वार्ड में घूम रहे थे, मरीजों से हम बात कर रहे थे, इस बीच हमें डॉक्टर संतोष भी मिल चुके हैं, जो मरीजों को सलाह देते हैं क्या उन्हें भोजन में शामिल करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे वे सेहतमंद रह सकते हैं। डॉक्टर संतोष, जब हम यहाँ वार्ड में जा रहे थे, हमने मरीजों से बातचीत की। एक संतुष्ट जो मरीज होता है या उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उनके चेहरे पर हमने महसूस किया, चाहे भोजन करने के बाद हो या जिस तरह से व्यवस्था यहाँ करवाई गई है। आप क्या कहिएगा इस पर? सर्वप्रथम धन्यवाद कशिश टीम का, जो आप लोग यहाँ पे आए, हमारे मरीजों के भोजन के बारे में आप लोग हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा प्रयास है कि हमारे मरीजों को पौष्टिक भोजन मिले। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के मरीज हैं, डाइटिशियन द्वारा जो तैयार किया हुआ चार्ट है, उसके हिसाब से मरीजों को भोजन मिलता है। और इस भोजन में फाइबर्स, विटामिन्स और जो इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे उनकी तबीयत सेहत ठीक रख सके। जैसे फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हम लोग कम कर देते हैं। उनका प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा हायर साइड में होता है। जो माल नरिश्ड पेशेंट्स हैं उनको हायर साइड में प्रोटीन फीड हम लोग देते हैं। और जो डी एडिक्शन के पेशेंट्स हैं उनका अंडा एक्स्ट्रा होता है, उनका फूड एक्स्ट्रा होता है, दूध एक्स्ट्रा होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड और टेलर मेड अप्रोच के तहत जिस मरीज़ की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम लोग खाना कोशिश करते हैं हमारे मरीजों को मिले। बिल्कुल, हम भी जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अंडा भी मिलता है नाश्ते में, और सेब का भी उन्होंने जिक्र किया। रात के वक्त में उन्हें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी सब्जी दे दी जाती है, दाल भी शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। एब्सोल्युटली, अस्पताल में जो भी आता है तो चाहे तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से रुग्ण होता है, और हमारी कामना होती है कि उसको ऐसा भोजन, ऐसी दवाएं, ऐसा परिवेश मिले कि वो घर जाके खूब अच्छा हो। तो इसमें डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हम लोग इस बात का ये ध्यान रखते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संतोष हमसे बातचीत के लिए। और देखिए, इन्होंने बताया चूंकि न्यूट्रिशन का बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है और क्या कुछ कमी है बॉडी में, इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाने के चार्ट को तैयार किया जाता है, और वही अकॉर्डिंग टू सजेशन जो भी डॉक्टर की तरफ से सजेस्ट किया जाता है, वही भोजन थाली में परोसकर जीविका दीदियों की तरफ से मरीजों तक उपलब्ध करवाए जाते हैं। और देखिए, इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि कैसे जीविका दीदियों की तरफ से भोजन को तैयार किया जाता है और किस शुद्धता के साथ इस भोजन को बनाया जाता है, ताकि मरीजों के सेहत को लेकर खास ख्याल रखा जा सके। और अब हम पहुंच चुके हैं एनएमसीएच का ये नया वार्ड है, और यहाँ पर मरीजों को अब वो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जिस भोजन को शुद्धता के साथ और स्वादिष्ट के साथ तैयार किया गया है। हम आपको अंदर लिए चलते हैं, मरीजों से भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भोजन जीविका दीदी उपलब्ध करवा रही हैं, इससे वे कितना संतुष्ट हैं। क्योंकि देखिए, खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि हमारी सेहत को ध्यान में रखते हुए भी तैयार किया जाता है। और बड़ी बात ये है कि जीविका दीदियों की तरफ से इस भोजन को बनाया गया है, तैयार किया गया है। हमारे साथ जीविका दीदी हैं। इस भोजन को अब यहाँ आप लोग लेकर आई हैं, मरीजों के बीच इसे बांटा जाएगा।
जी सभी दीदी भाई बहन का नमस्कार। एनएमसीएच जीविका दीदी के रसोई प्रभात से वजह से हम लोग बहुत बढ़िया से बांटते हैं, बनाते हैं, सेपरेट से झाँक झूँक बढ़िया से रखते हैं। स्वादिष्ट खाना होता है। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में नाश्ता बांटते हैं और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खाना बांट देते थे। और लेकिन आज थोड़ा हो गया है, इसलिए सब दीदी को हम लोग तो अथिये में है, सेवे में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं खाना सुबह में जो दीदी डबल ब्रेड नहीं लेती है अथी नाश्ता, उनको 1 पैकेट दूध और 1 पैकेट ब्रेड, 2 गो अंडा, 2 गो केला, सेब, संतरा देते हैं। और जो दीदी खाना नहीं लेती हैं और डबल नाश्ता लेती हैं, उनको 1 पैकेट दूध, 2 ब्रेड और 4 केला और संतरा और अथी मिलता है दीदी। यानी डॉक्टरों की तरफ से जो सलाह दी गई है उसका आप लोग विशेष ख्याल रखते हैं। जी जी जी। हाँ, अभी ये चावल दाल और ये सब्जी तैयार किया गया है इस ये दोपहर के भोजन के दोपहर लिए। का भोजन है। हाँ, किस चीज की सब्जी है ये? आलू बंदा का सब्जी है। सीजन में सब्जी में जो होता है सीजन पे, कभी फरसबीन जैसे गोभी हो गया, पालक हो गया, ये सब मिला के हम लोग बनाते हैं। सीजन जो हो जाता है सीजन के अकॉर्डिंग जो सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल, उसका यूज आप लोग करती हैं दोपहर के खाने के लिए। तो देखिए ये खाना है चावल दाल और सब्जी जो तैयार किया गया है और इसे अब मरीजों के बीच में बांटा जाएगा। तो देखिए वार्ड के अंदर हम हैं और एक एक बेड पर पहुंचकर जीविका दीदियों की तरफ से मरीजों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। एक और अंकल हमारे साथ है जो एज अ पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं। क्या नाम हुआ आपका अंकल? शशिकांत राय। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से। सासाराम से। यहाँ क्या तकलीफ है? तकलीफ है, पेट में पानी हो गया है, फूला हुआ है, लीवर प्रॉब्लम है। लीवर प्रॉब्लम है। अच्छा, जब लीवर की समस्या होती है तो खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे जो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है जीविका दीदी की तरफ से, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ हाँ, उससे संतुष्ट है। कैसा रहता है भोजन का अच्छा स्वाद? रहता है। क्योंकि लीवर की समस्या में ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना होता, तो उसका परहेज किया जा रहा है? हाँ, हो रहा है। परहेज हो रहा है। पेशेंट के हिसाब से खाना आ रहा है। पेशेंट के हिसाब से खाना आ रहा है। चलिए ठीक है। देखिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब लीवर की समस्या होती है तो डॉक्टर की तरफ से सबसे पहले आपको तेल मसाला खाने से मनाही कर दी जाती है। और यही वजह है कि यहाँ हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि पेशेंट को उतरकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जीविका दीदी खुद यहाँ आती हैं और प्लेट में खाना देती है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। अपने इस खास कार्यक्रम में अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैंटीन में जीविका दीदी तैयार करती हैं, फिर उसे कैसे वार्ड तक ले जाया जाता है, मरीज उस खाने से कितने संतुष्ट हैं। हमने उनसे बातचीत की और वो तस्वीरें भी हमने देखी। और अब हम डॉक्टर्स कैंटीन में पहुंच चुके हैं। देखिए जब दिन रात डॉक्टर्स मरीज की सेवा में लगे रहते हैं तो ज़रूरी ये भी हो जाता है कि डॉक्टर अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, तभी जाकर वो मरीज को सेहतमंद रख सकते हैं। और यही वजह है कि इस एनएमसीएच में डॉक्टर्स कैंटीन भी एक अलग से बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स आते हैं, आप इसे जनरल कैंटीन भी समझ सकते हैं। इसके अलावा भी जो लोग यहाँ आकर खाना खाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है फूड्स आइटम, ये हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो जीविका दीदी मौजूद है काउंटर पर, उनसे हम बात कर लेंगे। ये कैश काउंटर है। जीविका दीदी, ये डॉक्टर्स के लिए ये कैंटीन है या फिर बाकी भी लोग यहाँ? नहीं, पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ भारत सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, आईएएस सर को और हिमांशु शर्मा हमारे जो सीईओ हैं, उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं कि ये तो हमारा कैंटीन है, इसमें डॉक्टर के लिए, लेकिन हम लोग जनरल लोग भी आते हैं, जो पेशेंट के साथ रहते हैं अटेंडेंट, वो लोग भी खाने आते हैं। क्योंकि अभी इसके अलावा यहाँ पे भी और सुविधा नहीं दी गई है कैंटीन के लिए, तो हम लोग सबको यहाँ अपना आते हैं, खाते हैं, हम लोग सबको परोसते देते हैं, जो पेमेंट लेते हैं, बाकी सब तो है। और हमारा कहना ये है सरकार से कि हम लोग दीदी लोग को जो ये एक रोज़गार दिए हैं, इसके लिए सभी सर को, हमारे जो डीपीएम सर है, मुख्यमंत्री हैं, सीईओ हैं, जो भी सर हैं, जितने भी जो जीविका को आगे बढ़ोतरी दे रहे हैं, उन्हीं सब सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं कि जो हम आज से 2023 में यहाँ का डीकेआर एनएमसीएच में डीकेआर की ओपनिंग हुई थी 26 दिसंबर, तभी से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से महिला हूँ, हम लोग अपने चौखट को लांघ कर, समझती हैं एक महिला के लिए चौखट लांघना कितनी बड़ी बात होती है, उसको हम लोग
उस चौखट को लांग के अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, हम लोगों ने जो सपना देखा वो पूरा नहीं हुआ, उस सपने को अपने बच्चों में देखते और उसको साकार करने के लिए आगे आए हैं। ये अच्छी बात है कि जो भोजन तैयार होता है, जिस मसाले का उपयोग किया जाता है, वो भी जीविका दीदियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते जो कैंटीन में खाने के लिए भैया अब यहाँ पे समोसा खा रहे हैं बात कर। क्या कहिएगा, खाने की अगर मैं बात करूँ तो कैसा रहता है टेस्ट यहाँ कैंटीन का? बढ़िया है, अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, पहले तो कैंटीन था ही नहीं, इधर लोग जीविका दीदी लोग खोले हैं तो उसके बाद अच्छा चल रहा है अभी। अब लगता है कि चलो खाने के लिए एक साधन है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट है। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं आप। लेकिन एक वो साधन मिल गया होगा कि अब भटकना नहीं पड़ता होगा आप लोगों को खाना के लिए। ये चीज़ के लिए है थोड़ा सा। आके आप खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए यहाँ खाना की अगर मैं बात करूँ तो चावल दाल से लेकर जो चाट पकौड़ी की बात करूँ, इसके अलावा समोसे और लिट्टी भी यहाँ पर तैयार किया जाता है ताकि मरीज या जो डॉक्टर यहाँ खाने के लिए आते हैं उन्हें फैसिलिटीज मिल सके। और देखिए यहाँ जब एनएमसीएच की तस्वीरें हमने देखी, यहाँ जीविका दीदियों की तरफ से कैसे भोजन तैयार किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे मरीजों तक इसे उपलब्ध कराया जाता है, ये जब सब कुछ हमने देखा जाना, इस कैमरे के माध्यम से हम आप दर्शकों तक भी वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए जो पहल है नीतीश सरकार की जीविका दीदियों को सुदृढ़ करने की, उन्हें सशक्त करने की, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की, उसका जीता जागता उदाहरण आज इस एनएमसीएच में हमें देखने को मिला जब हमने भी जीविका दीदियों से बात की। अच्छी बात यह है कि यहाँ जो मरीज है उनके सेहत का विशेष ख्याल रखा जाता है, जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें पूरी शुद्धता बरती जाती है और साफ सफाई के साथ खाना तैयार कर मरीजों को पहुंचाया जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है और जीविका दीदियों का इसमें पूरा योगदान है और यही वजह है कि आज जब हमने उनसे बात की तो उनके चेहरे पर भी वो एक सुकून, वो मुस्कान नजर आई है। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।